मैंने शक्ल देखी, मैंने बोला कि मेरे वालिद को इतनी बेसिक सी बात नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला नहीं डैडी, मर्दों को नहीं होते पीरियड्स। तो मेरे वालिद ने ये बात बोली कि पुत्र तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। फादर रॉक्ड, सन शॉक्ड। जज़ाकल्लाह खैर वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من وسائل الدعوة التهريج وإضحاك الناس لكي يملك قلوبهم إلى الدين؟ وما هي الوسائل الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. الدعوة ليست من باب المدح والإضحاك والهجر. الدعوة تكون بالكتاب والسنة والمواعظ، ولا تكون بالهجر أو الإضحاك أو ما أشبه ذلك. وليس هذا من الرفق، يمكن يقول هذا من الرفق. الرفق ليس بالهزل يصل إلى حد الهزل، هذا مما يهون من شأن الداعية. إذا رأوه يضحك ويتضاحك وكذا رخص عندهم وصار كأنه نكتي، ما هو داعية إلى الله، يصير مثل الممثل. هذا مما يهون من شأن الدعوة ومن شأن الداعية. فالداعية يدعو إلى الله بطريقة الجد وطريقة الكتاب والسنة، ولم يرد في الكتاب والسنة إن الهزل والمزح ولا يكون من الدعوة إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يقول لنبيه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة يعني بالعلم ووضع الأمور في مواضعها، يخاطب الجاهل فيما يفهم، يخاطب العالم فيما يفهم، يخاطب ولي الأمر بما يليق به، كل واحد خاصه بما يليق به. هذا من الحكمة. وأيضا الحكمة العلم، فلا تدعو وأنت جاهل. والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ليس منها المدح ولا ورد المدح، إنه من وسائل الدعوة. وهذا يهون من شأن الدعوة ويهون من شأن الداعية، ويصير عند الناس رخيص عندهم، يعني متهتك متبذل. فلا نحدث في الدعوة أشياء ليست من منهجها. نعم. يضيف التمثيل في المساجد وذلك من باب الدعوة. कहाँ रह गया? तुम लेके जाओगे? आप जाएंगी? मुझ में क्या? क्या? आगे तुम? तुझे मैं आज ठीक करके जाऊँगा। आइंदा कभी किसी के साथ ऐसी हरकत ना करो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक शख्स के लिए ये बेहतर है कि उसके सर में लोहे का कील ठोक दिया जाए, बजाय इसके कि वो किसी ऐसी औरत को हाथ लगाए जो उसके लिए हलाल नहीं। आपने देखा इस वीडियो में कि औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करने वाला जो लानती अमल है, वाज़ेह तौर पे सही हदीस से ये उस पर अमल कर रहे हैं और दीन की तरफ बढ़ा रहे हैं। गोया के लोगों को आखिर में एक हदीस बता दी बुराई से रोकने के लिए, लेकिन खुद एक बुराई और लानती अमल में मुलविस हो रहे हैं। आखिर में शेख फरमाते हैं कि दावती शरई वसाइल इतने ज़्यादा और मुफीद हैं कि हमें इन बिदअती ज़राई की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले दिनों हमने जो मुख्तसर और निहायत मुफीद दर्स अपलोड किया दावत इल्लाह के उसूल व ज़वाबित शेख सालेह अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह का, उसे आप ज़रूर समाअत फरमाएं। तो आखिर में ये नसीहत है कि सिर्फ इस्लाम की तरफ दावत देना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही इस्लाम की तरफ दावत दी जाए और इस्लाम के नाम पर फैलाई गई गुमराहियों और फिरकों का रद्द किया जाए, उससे बचा जाए। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इन दो में से कौन सी नेमत मुझ पर अल्लाह की बड़ी है कि मुझे इस्लाम की जानिब हिदायत दी या मुझे इन अहवा से बचाया, इन नित नए तरीकों और मनाहिज से बचाया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन नित नए गुमराह कुन दावती मनाहिज से महफूज रखे और सुन्नत और सलफ के तरीके के मुताबिक दावत इल्लाह करने की तौफीक दें और इसे हमारी और लोगों की हिदायत और निजात का जरिया बनाए। आमीन। شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها لا يجوز، ولا ورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمون بعده كانوا يستعملون التمثيل في المساجد.